हाँ तो फिर बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। लगातार आप लोगों के लिए तैयारी हम करा रहे हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से लेकर आ चुके हैं। इकाई नंबर आपका 9 जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी चैप्टर नंबर 9 है। हम ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे। बोर्ड एग्जाम के पहले पहले आप लोग इतना तैयार कर लोगे तो बहुत है। लेकिन हाँ भाई, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं ताकि किसी बच्चे को भटकना नहीं पड़ेगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है और शिव सर का नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 नोट्स कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप में मिलेगा। प्रॉपर ऑल चैप्टर हैंड रिटन नोट्स विद ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको पूरा चैप्टर वाइज नोट्स है, टॉपिक वाइज नोट्स और ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा मात्र 100 रुपए में। यानी प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एकदम सुपर फास्ट करेंगे, टाइम पास नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म की एमीन और कास्टिक पोटास से क्रिया कराते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है सर? CHCl3। देखिएगा, याद हो जाएगा। एमीन, क्लोरोफॉर्म की एमीन, एमीन और कास्टिक पोटास मतलब KOH। जैसे एरोमेटिक या आप एलिफेटिक एमीन ले लो, जैसे आप लोग ले लो C6H5CN, मतलब NH2, ये आपका एमीन है। या बच्चों RNH2 ले लो। आप लोगों को याद आएगा कि ये अभिक्रिया सर हमने पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ा था और एमीन में भी पढ़ा था। ये कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब कार्बिल एमीन अभिक्रिया है बच्चों, वो कैसा? तो कड़वा गंध होता है, कड़वा तेल जैसा गंध होगा, है ना। कास्टिक पोटास होने पर ये आपका जैसे फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। जैसे मान लीजिए आपका ये C6H5NH2 है ना बच्चों, तो यहाँ पे C6H5 बन जाता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है जो एकदम कड़वे तेल जैसा गंध होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये कड़वे तेल जैसा हो जाएगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 बच्चों ये आप लोगों का फिनाल है ना। ये आपका OH फिनाल है। 2 यानी 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 ये आपका ट्राइनाइट्रोफिनाल है ना। इसका नाम क्या है बच्चों? बताना है आपको। यदि फार्मूला यदि पूछ दे ट्राइनाइट्रोफिनाल का तो ये आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्लियर हुआ? इसका नाम बच्चों पिक्रिक अम्ल। क्या? पिक्रिक अम्ल। याद रखिएगा। 2 नंबर पे देखो, ये 1 नंबर पे OH है। 2, 4, 6 कैसे नंबरिंग करते बच्चों? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। तो 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और ये 5 हो गया, ये 6 नंबर पे। तो 2, 4, 6 3 है तो ट्राई नाइट्रो और बाकी फिनाल था ही, तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? पिक्रिक अम्ल। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा कि ठंडे नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का मतलब होता है HNO2। ये नाइट्रस अम्ल है बच्चों के साथ यौगिक, ठंडे नाइट्रस अम्ल के साथ यौगिक अभिक्रिया करके तैलीय नाइट्रोसो एमीन बनाता है। ऐसा कौन सा यौगिक है जो HNO2 से क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रोसो एमीन बनाता है बच्चों। तो ये आपका कौन सा है? डाईमेथिलेमीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाईमेथिल जो है बच्चों वो क्या बनाता है? नाइट्रोसो एमीन बनाता है। डाई है ना, मेथिल एमीन, डाईमेथिलेमीन कोई बता सकता है कैसे होगा? डाईमेथिलेमीन इस तरीके से होगा, जैसे आपका CH3 है ना बच्चों, है ना, और एक और आपका CH3 हो जाता। ठीक है, और ये आपका NH2 तो NH हो जाता, तो डाईमेथिल एमीन हो जाता है। ठीक, क्या है? डाईमेथिल एमीन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि निम्नलिखित में से किसका विस्फोटक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, देखो किसका विस्फोटक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, यहां पे आपका हो गया ट्राइनाइट्रो का, ट्राइनाइट्रोबेंजीन है ना, पिक्रिक अम्ल या नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका बच्चों नाइट्रोबेंजीन है जिसका हम विस्फोटक के रूप में प्रयोग नहीं करते। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस रिसा हुआ था? फेनिल आइसोसाइनाइड है ना, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, तो मेथिल आइसोसाइनाइड का हो जाएगा देखो CH3 हो गया और आइसोसाइनाइड मतलब N हो गया और डबल बॉन्ड के साथ N। आइसोसाइनाइड का यही है मतलब, तो ये तो हो नहीं सकता बच्चों, ये तो हो नहीं सकता है ना, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक, तो इसे थोड़ा सा मैं अभी सस्पेंस में डालता हूं। ये आपका देख लीजिए, भोपाल गैस त्रासदी में। एक बार बच्चों इसका मैं क्लियर करता हूं कि मिसप्रिंट तो नहीं है।
मेथिल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउट में हूं। ठीक, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो आप लोग अभी चलो ये ठीक है, करेक्ट आंसर इसी को लगाना, यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसी को लगा देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेंजीन C6H5 डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ओके, का जल अपघटन कराते हैं बच्चों HOH से, HOH। तो बस सिंपल कुछ भी नहीं है, जो H है वो Cl के साथ HCl बना देता है, N2 है बच्चों वो अलग हो जाता है, और OH जाकर के जुड़ जाता है, OH जाकर के जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, फिनाल बनाता है। क्या बनाता है, फिनाल। क्या बनाता है बच्चों, फिनाल बनाता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है, बेंजाइलएमीन, एनिलीन है ना, एसिटेनिलाइड, और यहाँ पे बच्चों नाइट्रोएनिलीन। तो यहाँ पे बेंजाइल एमीन जो है वो सर्वाधिक क्षारीय है। एनिलीन की अधिक मात्रा में ब्रोमो जल के साथ अपक्रिया करके, एनिलीन की अधिक मात्रा में, एनिलीन का फार्मूला क्या होता है सर बताओ जरा। यहाँ पे यदि बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं एनिलीन। ब्रोमीन से अधिकतम क्रिया करता है बच्चों, तो यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाता है, यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाता है, और यहाँ भी ब्रोमीन जुड़ जाता है। मतलब 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, बेंजीन का नाइट्रीकरण है, बताओ जरा बेंजीन का नाइट्रीकरण हमने आपको पढ़ाया है बच्चों, एनिलीन होगा कि बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रीकरण क्या है बच्चों बताना। एक देखो, जब मैं एनिलीन आपको पढ़ा रहा था तो ये बता रहा था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिकतम है वहां पे नाइट्रो समूह जाकर के जुड़ जाता है, सल्फो समूह जाकर जुड़ जाता है, हाइड्रोजन परमाणु जाके जुड़ जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा है। ऐसे नाइट्रो जो यौगिक है आपका, नाइट्रो जो समूह है वहां पे जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसने ही बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया। एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 सोडियम नाइट्रेट तथा तनु HCl के साथ अपक्रिया करते हैं। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो C6H5 N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि बच्चों की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaNO2 तथा तनु HCl के साथ एनिलीन की क्रिया कराई जाती है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देता है बच्चों। देखो भाई, जैसे आप लोगों को अभी बताया गया कार्बिल एमीन अपक्रिया कि भाई जो आपका कार्बिल एमीन है वो मेथिल आइसोसाइनाइड देता है, मतलब जो प्राथमिक एमीन है वो आपका कार्बिल एमीन परीक्षण देगा। ठीक है, सिंपल है। तो सॉरी, कार्बिल एमीन का मतलब वही है आइसोसाइनाइड परीक्षण, यानी आइसोसाइनाइड बनता है। साइनाइड अलग है, साइनाइड CN है, NC आइसोसाइनाइड। तो प्राथमिक एमीन जो होता है वो आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। मिथाइल साइनाइड, देखो बच्चों मिथाइल का होता है CH3, साइनाइड मतलब CN। ठीक, मिथाइल साइनाइड ये है। जल अपघटित होगा बच्चों HOH जल अपघटित होगा तो क्या दे सकता है। देखो पहली बात तो आप समझो कि दो कार्बन जहां पे होगा, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन हो नहीं सकता, यहाँ पे 1 कार्बन हो नहीं सकता, यहाँ पे 1 कार्बन हो नहीं सकता, 2 कार्बन तो इसी का बनाएगा होगी। आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, पर हाँ सूत्र याद होगा तब। मेथिल साइनाइड का सूत्र, यदि सूत्र याद नहीं है तो फिर हो गया, भटकते रहो। एथिल एमीन, एथिल एमीन क्या है बच्चों, एथिल एमीन का होता है C2H5, एथिल एमीन, एमीन मतलब NH2, एथिल एमीन है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा, नाइट्रस अम्ल HNO2, ये नाइट्रस अम्ल है बच्चों, तो है ना, ये आपका कौन सा है, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके N2 गैस बाहर करेगा, है ना। तो क्रिया करता बच्चों N और N2 गैस निकालता है, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं कैसे, भाप आसवन विधि से। भाप आसवन विधि से बच्चों एनिलीन का शुद्धिकरण किया जाता है। एनिलीन का शुद्धिकरण किससे, भाप आसवन से किया जाता है। किसके साथ, HNO2 की क्रिया नाइट्रोसो आयल बनाता है। तो बच्चों यदि हम नाइट्रोसो आयल बनाते हैं तो द्वितीयक एमीन की क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया, द्वितीयक एमीन की क्रिया कराते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड से बच्चों क्या होती है, हाफमैन ब्रोमाइड से किसकी संख्या कम होती जाती है। हाफमैन ब्रोमाइड में पहले प्राथमिक एमीन, फिर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है द्वितीयक एमीन, फिर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तृतीयक एमीन, फिर चतुर्थक लवण का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लगातार घटती जाती है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की हाफमैन जो ब्रोमाइड अपक्रिया है इसमें लगातार हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, घटती जाती है।
एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एसिटामाइड, एसिटामाइड मतलब क्या होता है? CH3CONH2, जिससे फार्मूला नहीं पता उसको भी ये फार्मूला तैयार कर लेना चाहिए। एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? CH3CONH2, है ना। तो ये अब जब इसके साथ क्षार की क्रिया होगी तो क्या बनाएगा? क्षार की क्रिया होगी, क्षार मतलब जैसे KOH हो जाएगा, है ना, KOH हो जाएगा। तो बच्चों H जो है आपका, H जो है आपका NH3 में हो जाएगा एसिटामाइड, है ना। तो मेथिल आपका ये CO बाहर हो जाएगा और ये आपका एमीन बनाएगा बच्चों। तो एक कार्बन का एमीन तो मेथिल एमीन बनाएगा। ठीक, चलिए दुर्बलतम क्षारक है जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने एल्किल ग्रुप जोड़ते जाओगे, यदि आप लोग बच्चों एमीन पढ़ रहे हो और एमीन के पहले भी आप लोगों ने क्लास देखा है कि जितने एल्किल ग्रुप होंगे तो प्लस आई प्रभाव के कारण वो क्षारकता को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो आपका अमोनिया है जिसमें एल्किल ग्रुप नहीं है, जैसे देखो जरा, मेथिल एमीन 1 एल्किल ग्रुप है, डाई मेथिल 2 एल्किल ग्रुप है, फिर बच्चों ट्राई मेथिल 3 एल्किल ग्रुप है। अमोनिया ही एकमात्र ऐसा है जिसमें एल्किल ग्रुप नहीं है, जो कि क्षारकता को बढ़ाएगा नहीं। यदि बच्चों एल्किल ग्रुप होता तो प्लस आई प्रभाव के कारण क्षारकता को बढ़ा देता है, क्षारकता को बढ़ा देता है। अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है, देखो बच्चों क्या बोला है? अकार्बनिक यौगिक, एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जिसे हम गर्म करते हैं तो कार्बनिक यौगिक देता है। ठीक है, वो कौन सा यौगिक है? तो है अमोनियम साइनेट। क्या है बच्चों? अमोनियम साइनेट। निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है? एनिलीन। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फटाफट सुपरफास्ट। देखिए कई सारे फार्मूला हमने तैयार कर दिया, अब आप लोग यहाँ पे फार्मूला यूं आसानी से बता दोगे क्योंकि हमने पहले ही फार्मूला बता दिया कि जैसे आपको बच्चों C6H5N2Cl जल से क्रिया करेगा, तो अभी ये अब क्रिया करा चुके हैं हमने। C6H5N2Cl नाइट्रोजन प्रतिस्थापी है बच्चों HOH, तो ये आपका HCl बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, OH आकर के जुड़ जाएगा तो बनाएगा C6H5OH। क्या बनाएगा? C6H5OH। ये KCN से क्रिया करेगा तो KCl को भगा ले जाएगा बाहर और CN आकर के जुड़ जाएगा तो C6H5CN बना लेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल मतलब C2H5, आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC, N+C, ये आपका उपसहसंयोजी बंध। तनु खनिज अम्ल से क्रिया करता बच्चों, तो ये आपका ये प्राथमिक एमीन का ही निर्माण करेगा। किसका? प्राथमिक एमीन का निर्माण करेगा। लीमरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया में कौन सा एमीन परीक्षण देता है बच्चों? तो द्वितीयक एमीन, इसको याद करना ही पड़ेगा, लीमरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ लेना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो अपना क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये कौन सी अभिक्रिया? कार्बिलेमीन अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ाया था कि एनिलीन की क्रिया हो, चाहे आप लोग एलिफेटिक एमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म और क्षारीय माध्यम में क्रिया कराओगे तो कार्बिलेमीन ही कहलाएगी। देखो मैंने बताया था ना, कार्बिलेमीन कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु के पर उपस्थित किसके कारण होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। देखो इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्षारीय प्रवृत्ति होती है। जैसे आपका RnH2 है ना, RnH2 है तो इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस क्षार कहलाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास होगा वो लुईस क्षार कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही वो लुईस अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लुईस क्षार और लुईस अम्ल। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यदि कोई बच्चा सोचता है कि सर बीच क्लास में फोन क्यों अटेंड नहीं करते हो, तो मैं ऑल टाइम फोन रिसीव नहीं करता हूं। पर्सनल नंबर शेयर करता हूं लेकिन ऑल टाइम फोन रिसीव नहीं करता हूं। जैसे मैं बिजी हूं, वीडियो बना रहा हूं या एडिट कर रहा हूं, है ना, किसी अर्जेंट कॉल में, स्कूल पे हूं, तो ऐसे में कॉल रिसीव नहीं होता। लेकिन बच्चों है ना, आगे पीछे मैं कॉल बैक जरूर करता हूं। हाँ, उन लोगों के लिए जो वास्तविक रूप से हमारे महत्व को समझते हैं। अब ये नहीं कि 20 रुपए की हमसे नोट्स ले लिए कोई चीज और बस अब दिन भर अब चैटिंग करना है। सर ने तो बोला था कि जो नोट्स लेंगे उनसे चैटिंग करेंगे। तो ये एक बात बताओ, जब हम आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे तो हम चैटिंग कैसे करेंगे, और जब चैटिंग करेंगे तो वीडियो कैसे बनाएंगे? तो दोनों चीज देखना है ना। ऐसा नहीं कि आपने नंबर ले लिया, हाँ भैया नोट्स ले लिए हमने 100 रुपए में, अब हमको साल भर इनसे चैटिंग ही करना, हर तीसरे दिन सर अब क्या होगा, हर सर ऐसा क्या होगा। भैया आप लोगों को थोड़ा सा रहम बरतना है, हमें भी थोड़ा सा समय देना है। हम यदि 100 लोगों से चैटिंग करेंगे तो दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोगों से चैटिंग नहीं करते। और जो जबरदस्ती करता है तो फिर हमको ब्लॉक करना पड़ता है मजबूरी में। ठीक, चलिए प्राथमिक एमीन को किसके साथ गर्म करने पर? एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो भैया ये फिर आपका आगे कार्बिलेमीन का जो क्लोरोफॉर्म होता है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्षारीय माध्यम में KOH और क्लोरोफॉर्म ये दोनों की उपस्थिति में हम प्राथमिक एमीन को गर्म करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। आइसोसाइनाइड मतलब कार्बिलेमीन अभिक्रिया। सिंपल है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
ये आपका बच्चों बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल में किसकी क्रिया करा दें तो हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से क्रिया करा दो तो ये बनेगा। एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉनिक के कारण होता है, ये आपने पढ़ लिया। स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को किस में परिवर्तित किया जाता है बच्चों, तो एल्किल साइनाइड है ना, एल्किल जैसे आपका CH3 है, एल्किल ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया CN, तो स्टीफन अपक्रिया में ये एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है, एल्डिहाइड। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं, ध्यान रखना, प्राथमिक एमीन देते हैं, है ना। एमीन में CX बंध की अमोनिया द्वारा विदलन क्या कहलाता है, अमोनी अपघटन कहलाता है। क्या, अमोनी अपघटन। शुद्ध एमीन कैसा होता है बच्चों, शुद्ध एमीन रंगहीन होता है। भौतिक गुण में हमने पढ़ाया शुद्ध एमीन रंगहीन होता, कोई रंग नहीं होता। एनिलीन का क्लोरोफॉर्म एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ, देखो बच्चों फिनाल, देखो हमने कहा प्राथमिक एमीन C6H5NH2 ये भी प्राथमिक एमीन है ना। यदि आप एलिफेटिक लेते तो RNH2 ये भी आपका प्राथमिक एमीन है, तो इसमें भी कार्बिल एमीन होगा, इसमें भी फेनिल मतलब ये फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना C6 पे, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है, फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा क्योंकि ये एनिलीन है। क्लोरोफॉर्म एल्कोहली, भैया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास दिख जाए तो कार्बिल एमीन है और आइसोसाइनाइड ही बनाएगा। मस्टर्ड डायल अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बच्चों, आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनेगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट को, तो आइसो हटा दो तो एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्किल साइनाइड बनता है। मिथाइल एमीन अमोनिया से क्या होता है, मिथिल अमीन। देखो बच्चों मिथिल एमीन मतलब CH3 है और NH2 हो और अमोनिया NH3 है। हम जानते हैं लोन पेयर यहां भी होता है, लोन पेयर यहां पे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की घनत्व को बढ़ाता है, प्लस I प्रभाव दर्शाता है। इस कारण से जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो ज्यादा क्षारीय प्रकृति दर्शाएगा, इसलिए मेथिल एमीन जो है अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जो है कि एक विस्फोटक के लिए कार्य करता है, विस्फोटक की तरह होता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, एक शब्द में उत्तर। सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट चल रहे हैं। बाकी जिसको विधिवत पढ़ना है तो क्लासेस अपलोड है, क्लासेस अपलोड है। ओके, कार्बिल एमीन परीक्षण देता है। कार्बिल एमीन जो प्राथमिक एमीन होगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक होगा, वही कार्बिल एमीन परीक्षण देगा। बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड और फिनाल की क्रिया से क्या होगा बच्चों, युग्मन अपक्रिया। आप लोगों को पढ़ाया हूं, ठीक है, बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड और फिनाल का युग्मन। जैसे बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड है अपना, ये बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको बोलते हैं N2Cl। फिनाल की क्रिया कराना है तो फिनाल ऐसा बना दो और यहाँ पे OH करा दो, यहाँ पे HCl बाहर हो जाता है। HCl जब बाहर हो जाता है तो कुछ इस तरीके से उत्पाद बनाता है बच्चों। N है ये डबल बॉन्ड के साथ N के साथ, और ये फिनाल के ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से आपका युग्मन अपक्रिया होता है। क्या होता है, युग्मन अपक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे। तृतीयक एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया पर क्या प्राप्त होता है, तो तृतीयक एमीन हिंसबर्ग पर क्रिया ही नहीं करता। नाइट्रोबेंजीन अम्लीय माध्यम में अपचयन कर क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन है, ये आपका बच्चों नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, NO2 है। जब हाइड्रोजन जोड़ोगे, अपचयन मतलब हाइड्रोजन जोड़ोगे, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये सर ये आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एनिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। हाफमैन मस्टर्ड डायल अपक्रिया बनने वाले पदार्थ का नाम बताओ, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, जो रटना है तो उसको तो याद ही करना है। किस अपक्रिया में प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिकृत करने पर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये बच्चों मस्टर्ड डायल अपक्रिया है। प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कर क्या बनाता है, ठीक, प्राथमिक एमीन होगा तो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो मोनोबेंजीन एल्किल सल्फोनामाइड, ये तो थोड़ा सा मुझे भी याद नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एल्डिहाइड या कीटोन प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके बनाते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन प्राथमिक एमीन के साथ वो सिर्फ क्षारक कहलाता है बच्चों। अम्लों से स्मिट अपक्रिया द्वारा क्या बनता है, स्मिट अपक्रिया, अम्ल होगा स्मिट अपक्रिया तो एमीन बनेगा, वो भी प्राथमिक एमीन। मेथिल ऑरेंज सूचक किस अपक्रिया को बनाया जाता है, वो युग्मन अपक्रिया बच्चों। एमीन की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है, सबको पता है। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को ट्राइक्लोरोमीथेन और एल्कोहली, देखो भाई फिर से आगे, ट्राइक्लोरोमीथेन ये तो कार्बन ट्राइक्लोरोमीथेन है, यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, देखो ठीक है, और एल्कोहली पोटास KOH के साथ कर, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है,
प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब C6H5NH2, तो क्या बनाएगा बताओ ना, ये कार्बिल एमीन है और आइसोसाइनाइड ही बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? एरोमेटिक एमीन है तो बोला है एल्किल नहीं, एरिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। एरिल आइसोसाइनाइड, एल्किल तो बन ही नहीं सकता, एरिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। नाइट्रिक अम्ल मिश्रण क्या है बताओ बच्चों? नाइट्रिक अम्ल मिश्रण HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण आपका नाइट्रिक अम्ल मिश्रण कहलाता है। मीरवेल का तेल नाइट्रोबेंजीन बच्चों, नाइट्रोबेंजीन यानी C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन जो है मीरवीन का तेल होता है। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों के विभेद में कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाता है? तो हिंसबर्ग अभिकर्मक। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र तो कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया, C6H5N2Cl है ना। फिर बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। C6H5SO2Cl कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। हवा में ऑक्सीकरण के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ऑक्सीकरण होगा बच्चों तो वो उसका रंग बदल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है बाबूजी, बस आप लोगों से एक ही उम्मीद रहती है कि क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, आप लोगों से एक उम्मीद रहती है बच्चों की क्लास को क्या कर दें? शेयर कर दें। ठीक, मैक्सिमम लोगों को जोड़ें यार, तब तो आप लोगों के लिए बेहतर और कंटेंट आएगा। जितना हो सकता है उतना रिवीजन कराने के लिए मैं हूं ना, बस प्यार सपोर्ट आपका बना रहे। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहां पर आप लोगों को सही जोड़ी मिलान करना है। विस्फोटक जो होता है वो TNT TNV ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ठीक, नाइट्रोबेंजीन जो है आपका उसे मीरवेन का तेल कहते हैं, अभी आपने पढ़ा था। ये बच्चों आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है तो इसका हो जाएगा C6H5SO2Cl। ठीक, फिर बच्चों आपका CH3CN+H है, ये आपका NH है, तो अपचयन होगा तो प्राथमिक एमीन का निर्माण करेगा। H का मतलब अपचयन। मस्टर्ड डायल अपक्रिया तो एल्किल आइसोसाइनेट ये हो जाएगा। हेसन क्लेवर विधि बच्चों ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? गड़बड़ हो गया कुछ। थोड़ा सा गड़बड़ है ना। देखो पहले का पांचवा आंसर लिखा हुआ है, दूसरे का पहला है ना। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक तो ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना इसके पहले जस्ट आप लोगों ने पढ़ा ना हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो मस्टर्ड डायल अपक्रिया, छह का, चलो भाई अपना ये सही है, जो सही है वो तो सही है ना। विस्फोटक अपना क्या हो जाएगा? ये सही है, पहला नंबर तो यही होना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन ये दूसरा नंबर यही होना चाहिए, तीसरा नंबर यही होना चाहिए, और अपचयन होगा तो प्राथमिक एमीन होगा, यही होना चाहिए। ठीक है, और फिर अपना पांचवा नंबर ये होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो। ठीक, इसके बाद आप लोग इसमें देखो जरा, पहला जो नाइट्रिक अम्ल मिश्रण ये तो आपका फिक्स है, H2SO4 और HNO3 का मिश्रण। चतुष्क लवण जो है बच्चों, चतुष्क लवण मतलब 4 एल्किल ग्रुप, ये भी आपका फिक्स है। ठीक है, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये आपका है, ये तीसरा नंबर, ये भी आपका फिक्स है। युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों? पैरा एमिनो एजोबेंजीन बना सकता है युग्मन अभिक्रिया, तो ये 4 में 4 ये सही है। आइसोसाइनाइड बनाएगा, ये दुर्गंध युक्त होता है बच्चों, ये भी आपका यही होगा। क्लोरोफिक्रिन तो ये आपका क्लोरोफिक्रिन हो जाएगा। ठीक, तो कुछ तो बिल्कुल सही जोड़ी में सही मिलान है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। चलिए इसके बाद बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। जिन बच्चों ने यदि मान लीजिए प्रश्न आपके पास नहीं है तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एक दृष्टि में यहां पे भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए खत्म अपना आज का क्लास। ठीक, ऑब्जेक्टिव अपन ने करा दिया है और इसके यदि क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोगों को कराए जाएंगे। बस प्यार सपोर्ट बना रहे, लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर भी है बच्चों, आप लोग कहोगे तो क्वेश्चन आंसर भी हम करा देंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा भाई बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि मजा आ जाए,
चौचक तरीके से पे। यूनिट नंबर आपका 10 है, इसको भी अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।